स्टडी बुक्स ढूंढ के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत वेलकम एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक इंग्लिश में एंड टॉपिक का नाम होने वाला है एडवर्ब। सो क्या जानते हैं एडवर्ब के बारे में? अपने माइंड में सोचिए कि आप एडवर्ब कैसे फंक्शन करता है, एडवर्ब होता क्या है एंड एडवर्ब का जो फंक्शन करने का तरीका है वो किसकी तरह से फंक्शन करता है, मतलब वो मैनर है, टाइम है, प्लेस है, वो सब एक बार अपने माइंड में एक बार सोच के देखो कैसे फंक्शन करता है, फिर मैं शुरू करता हूँ। ओके, सो जब हम बात करते हैं एडवर्ब की, एडवर्ब का बेसिक काम क्या है, बेसिक नेचर क्या है? एडवर्ब को जब भी हम देखेंगे, हाँ जी, सो एडवर्ब को जब भी हम देखेंगे तो उसका बेसिक नेचर क्या है? एडवर्ब मतलब वर्ब में कुछ ऐड हुआ है। एड वर्ब मतलब वर्ब में कुछ ऐड हुआ है, ये उसका बेसिक नेचर है कि वो वर्ब के लिए यूज होगा। बट एडवर्ब को जब हम देखते हैं, जब हम एडवर्ब को देखते हैं तो एडवर्ब कैसे वर्क करता है? देखो जी, बेसिक चीज क्या है? एडवर्ब क्या होता है? वेट अ मिनट, एडवर्ब है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे जरूरी बात, इंपॉर्टेंट बात यही है। एड एडवर्ब modifies a verb, an adjective or an another adverb। मतलब जब भी हम एडवर्ब को देखते हैं तो एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी भी वर्ब को, किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, ये किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है जी, ये बेसिक काम है इसका, ये बेसिक डेफिनेशन है। एडवर्ब को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही वर्क्स, ही वर्क्स मतलब वो काम करता है। इस सेंटेंस में अगर देखें तो ही हमारा सब्जेक्ट है एंड एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है एंड ये एक प्रोनाउन है। वर्क्स वर्ब है जो एक तरीके से इस सब्जेक्ट के थ्रू एक परफॉर्म करना हो रहा है, कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो वर्क्स का मतलब है पढ़ना। लेकिन वो पढ़ता, वो सॉरी, वर्क्स का मतलब है काम करना। तो वो काम करने का क्या मतलब है? क्या मतलब है कि वो जो काम कर रहा है लेकिन उसका जो तरीका है, उसका जो मैनर है वो कैसे है? सो ही वर्क्स स्लोली, ही वर्क्स स्लोली, उसके काम करने का तरीका कैसे है? धीरे धीरे है। यानी कि इसमें हमने समझ लिया कि जो स्लोली है वो एक एडवर्ब का काम कर रहा है एंड स्लोली सीधा सीधा इंपैक्ट डाल रहा है वर्ब पर। जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब्स होते हैं, आपको पता चल गया है। ओके, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। कोई कोई दूसरा, इसको नोट कर लेना बच्चा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे कुछ भी आप नोट कर लें इसको। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट बात थी कि जब भी हम देखेंगे एडवर्ब को, सो मैंने इसकी डेफिनेशन बताई। एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। सो अब एडजेक्टिव की बात है, एक छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं, बहुत ही जबरदस्त सेंटेंस है। ये दूसरा सेंटेंस है हमारा, अभी एक मैंने बता दिया। सपोज मैं कह रहा हूं ही इज एन, यार मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। ही इज एन इंटेलिजेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय,
ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब ये क्या कह रहा है कि वो एक इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन भाई कितना इंटेलिजेंट है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना इंटेलिजेंट है, ये कौन बताएगा कितना इंटेलिजेंट है? ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। सो अब इस सेंटेंस को जरा देखते हैं, इस सेंटेंस को हम देखते हैं। फर्स्ट हमें मिल गया प्रोनाउन, नेक्स्ट हमें मिला हेल्पिंग वर्ब, फिर हमें मिला आर्टिकल, फिर हमें मिला इधर नाउन, और ये हमारा एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। इसके बाद वेरी, वेरी कौन है? वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? सोच के देखो, इंटेलिजेंट को मॉडिफाई कर रहा है, बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, अ को मॉडिफाई कर रहा है, इज को या ही को। भाई देखो, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मैंने पहले सेंटेंस लिखा था। अब क्या है? ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। सो अ वेरी इंटेलिजेंट, कितना इंटेलिजेंट? बहुत इंटेलिजेंट, यानी कि ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ये एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। एक बार और डेफिनेशन को देख लेते हैं। एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। सो हमने वर्ब को देख लिया, एडजेक्टिव को देख लिया, अब देखते हैं दूसरे एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करते हैं। मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था, फर्स्ट सेंटेंस जो हमने देखा था, फर्स्ट सेंटेंस था हमारा, ही वर्क्स स्लोली, ही वर्क्स स्लोली, मैंने ये सेंटेंस लिखा था, ही वर्क्स स्लोली। तो भाई मैंने बताया कि इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि वो जो काम कर रहा है, मतलब वर्क्स जो है वो मॉडिफाई हो रहा है किससे? स्लोली से। लेकिन भाई कितना धीरे वो काम करता है? धीरे। कितना धीरे? बहुत धीरे। कितना धीरे? बहुत धीरे। ये वेरी क्या काम कर रहा है? एडवर्ब का। अब देखो कितना जबरदस्त हम चीजों को सीखेंगे। देखो, स्लोली मॉडिफाई कर रहा है वर्ब्स को, वेरी मॉडिफाई कर रहा है स्लोली को। स्लोली भी क्या है? एडवर्ब है। सो तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया, जब एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब मॉडिफाई कर दे, यानी कि एक एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, या किसी दूसरे अपने जैसे एडवर्ब को। ठीक है, एक बार और डेफिनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। सो वो हमारा क्या होता है? एडवर्ब होता है। एडवर्ब को आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं थ्योरी, एक तरीके से डेफिनेशन देख लेते हैं, प्रॉपर जो हमने लिखा है, सीखा है, उसको समझते हैं। सो ये रही डेफिनेशन। देखिए, सो क्या है डेफिनेशन? क्या है डेफिनेशन? क्या कह रही है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्लियर है? बहुत ही इजी डेफिनेशन है। मैंने इसको दूसरे तरीके से भी लिखा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से an adverb is a part of speech that offers additional details about a verb, adjective or another adverb in a sentence। ऐसा भी बोल सकते हैं, किसी वर्ब के लिए, किसी एडजेक्टिव के लिए, किसी एडवर्ब के लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और डिटेल ऑफर कर दे, है ना? एडिशनल डिटेल्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफर कर दे, वो वर्ड हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन रन्स। अब मोहन दौड़ता है, बट कैसे दौड़ता है? मोहन रन्स क्विकली। कैसे दौड़ता है भाई? तेजी से दौड़ता है। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन तो है, क्विकली, भाई तेजी से दौड़ रहा है। किस पर इंपैक्ट डाल रहा है? रन पर इंपैक्ट डाल रहा है। क्विकली यहाँ पर क्या है? क्विकली एडवर्ब है ना? क्विकली क्या है? एडवर्ब है। किसके लिए यूज हुआ है? रन्स के लिए यूज हुआ है। इसी तरीके से ही वर्क स्लोली। अब स्लोली भी तो एडिशनल इंफॉर्मेशन ही दे रहा है, स्लोली भी तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके लिए दे रहा है? वर्ब्स के लिए दे रहा है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी स्वीट एप्पल। अब दिस किसके लिए यूज हुआ है? एप्पल के लिए, क्योंकि सिंगुलर है ना? स्वीट किसके लिए यूज हुआ है? एप्पल के लिए यूज हुआ है ना? स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है। स्वीट एडजेक्टिव है। वेरी, भाई कितना स्वीट, कितना मीठा है? बहुत मीठा है। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। और बहुत मीठा है तो हम क्या कर रहे हैं? एडवर्ब, तो उसको उसके लिए हम एडवर्ब लगा रहे हैं। बहुत के लिए वेरी हमने यूज कर दिया, तो वेरी स्वीट के लिए यूज हुआ है। तो ये भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब आते हैं इसके काइंड्स। अब आते हैं इसके काइंड्स। तो हम काइंड्स देख लेते हैं सबसे पहले। मिनट, ठीक है जी। सो काइंड्स हम देख लेते हैं। देखो काइंड्स में जो आपके सिलेबस में जो चीजें दी हैं उनको हम देख लेते हैं, है ना। जो सिलेबस में दिया है जिस तरीके से उनको हम देख लेते हैं, बाकी साथ साथ में कुछ एडिशनल चीजें भी बताता रहूंगा आपको, ठीक है। देखो मैं आपको एक छोटा सा बना के दिखा रहा हूं, फिर इसको कॉम्पैक्ट करके हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं हमारे काइंड्स, जब बात आती है काइंड्स की, तो काइंड्स में हम देखते हैं एडवर्ब के होते हैं 3 काइंड्स। क्या क्या होते हैं? रिलेटिव। एग्जाम में बहुत मुश्किल है ये आए, मैं पहले ही बता रहा हूं। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, ये हमारे 2 काइंड हो चुके हैं। नेक्स्ट काइंड आता है हमारा सिंपल एडवर्ब। अब सिंपल एडवर्ब के कुछ टाइप्स हैं। सिंपल एडवर्ब के कुछ टाइप्स हैं, उनको समझते हैं। फर्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। फर्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव, इसको अफर्मेशन भी हम बोलते हैं, और एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है जी, ये हमारे कुछ काइंड्स हैं। 8 टाइप्स इधर है और 2 टाइप्स इधर है, लेकिन हमने सबको एक जगह कर दिया है, उनको समझेंगे बाद में। लेकिन सो एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे मैंने बोला ही वर्क्स क्विकली, तो क्विकली क्या है? उसका मैनर है, काम करने का तरीका है। भाई वो काम कब कर रहा है? वो सुबह। सपोज हम इसको एक सिचुएशन में डाल लेते हैं। सपोज मेरा एक फ्रेंड है जिसका पढ़ने का जो मैनर है ना वो धीरे धीरे है। वो धीरे धीरे चीज़ों को समझता है, धीरे धीरे स्लोली वो चीज़ों को पढ़ता है, स्लोली वो लिखता है, हर चीज़ धीरे होती है। टाइम क्या है? स्कूल टाइम में वो धीरे धीरे लिखता है। स्कूल टाइम में वो क्या करता है? धीरे धीरे सारे काम करता है ना। स्कूल टाइमिंग में वो क्या काम करता है? धीरे धीरे काम करता है, पढ़ता भी धीरे धीरे है ना। प्लेस क्या है? स्कूल में, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है? सपोज उसे एक होमवर्क दे देंगे तो वो दिन में 4 बार उसको लिखेगा फिर मिटाएगा, है ना, इरेज करेगा, 4 बार लिखेगा और मिटाएगा। तो इसका क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी है उसकी। रीजन क्या है? अरे भाई उसको अपना होमवर्क पूरा करना है, उसको अपना क्लास वर्क पूरा करना है। डिग्री, कितना काम हो गया उसका? भाई धीरे धीरे कर रहा है, अभी रहता है ना, हाफ काम हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, है ना। इस तरीके से वो डिग्री बता रहा है। भाई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ कर रहा है। हो जाएगा काम या नहीं होगा आज? नहीं, आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई धीरे है काम करने का तरीका, तो नेगेशन। तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव और इंटरगेटिव नहीं आते बट समझ लेते हैं। रिलेटिव काम करता है हमें, इंटरगेटिव काम करता है जैसे कि हम क्वेश्चंस पूछते हैं, तो क्वेश्चन पूछने की जहां बात आ जाती है वहां तो वर्ड ही इंटरगेटिव है ना। जनरली ये क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज होता है। रिलेटिव का काम हो गया एक तरीके से कंजंक्शन की तरह काम करने लगता है। ये एडवर्ब कंजंक्शन की तरह काम करता है। जो जैसे कि कुछ एडवर्ब्स है, लाइक कुछ एडवर्ब्स हम देख लेते हैं, जैसे कि when, where, प्लेस हो गया ना, how, ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, ये सब हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे रिलेटिव हैं। इसी तरीके से इंटरगेटिव में भी यही आते हैं जो प्लेस, रीजन, मैनर्स, इन सबको बताते हैं। किसको बताते हैं? प्लेस, रीजन, मैनर को बताते हैं। वही सब है हमारे रिलेटिव और इंटरगेटिव में। अब समझते हैं इनको डेफिनेशन से और क्या है इनके साथ। देखो जी, देखो काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब की अगर हम बात करें, काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्या होता है? सो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। मैंने पहले ही बताया था, हमने चीजों को कॉम्पैक्ट कर लिया, उनको एक जगह रख दिया है। वो किस तरीके से, मैंने वो अलग से इलेबोरेट करके बताया था। सो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। रीजन यहां पर नहीं है,
एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, रिलेटिव एडवर्ब और इंटरोगेटिव एडवर्ब। ये हमारे 8 टाइप से हमें इनको डिटेल पढ़ना है। मैंने आज आपको जनरल इंट्रो दे दिया है एडवर्ब का, ठीक है। आज मैं कुछ इसमें से हम 4 कंप्लीट करेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैं बता देता हूं, एडवर्ब ऑफ मैनर, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर टू फ्रीक्वेंसी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आ जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर को समझने के लिए ये समझ लो कि कोई भी एक्शन हो रहा है तो इन व्हाट मैनर इज एन एक्शन इज डन, ओके, किस तरीके से, किस मैनर में कोई एक्शन हो रहा है, उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड्स विच शो हाउ द वर्क इज डन, द वर्ड विच शो हाउ द वर्क इज डन इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ मैनर। कि वो वर्ड्स जो किसी भी एक्शन के होने का तरीका बताते हैं, मैनर बताते हैं, ढंग बताते हैं, वो हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। शोइंग इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन, एज आई सेड बिफोर, ओके। सो कुछ एडवर्ब्स दिए हैं, इनको जरा ध्यान दें, ये दिख जाते हैं अक्सर, है ना। सो ब्रेवली, वेल, बैडली, ग्लैडली, क्विकली, सर्टेनली, स्लोली, एक्टिवली, प्राउडली, लविंगली, फास्ट, चेयरफुली, विलिंगली, ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर है। और भी बहुत सारे हैं, बट हाँ, इनसे एक जनरल आइडिया हम लगा सकते हैं। सेंटेंस नंबर 1, द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली। सेंटेंस नंबर 1 क्या है? द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, है ना। तो बच्चा जो सोया वो कैसे सोया? साउंडली। साउंडली का मतलब है बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बढ़िया तरीके से सो रहा है ना। तो स्लेप्ट जो मॉडिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्लेप्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्लेप्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्लेप्ट किससे मॉडिफाई हो रहा है? साउंडली से मॉडिफाई हो रहा है। साउंडली किस तरीके से काम कर रहा है? एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है ना। ओके, नेक्स्ट, द बॉय वर्क्स हार्ड। लड़का काम करता है, कैसा काम करता है? कैसे करता है? हार्ड काम कर रहा है। सो हार्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्क्स को। नेक्स्ट, जया स्पीक्स क्लियरली। जया बोलती है, लेकिन कैसे बोलती है? क्लियरली बोलती है। तो बोलने को कौन मॉडिफाई कर रहा है? क्लियरली। क्लियरली एडवर्ब है। नेक्स्ट, the lawyer has to handle the case carefully. The lawyer has to handle the case carefully. मतलब क्या है कि जो lawyer है वो हैंडल कर रहा है, has to handle, उसे हैंडल करना है केस को। कैसे करना है? केयरफुली। केयरफुली किसको मॉडिफाई कर रहा है? टू हैंडल को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द चाइल्ड वेंट, वेट अ मिनट, हाँ जी, The child went away happily after buying the chocolate. The child went away happily. Child कैसे चला गया? खुशी खुशी से चला गया। Went away को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि ये एडवर्ब है। ये क्या कैसे फंक्शन कर रहा है? हैप्पीली एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राधिका सिंग्स स्वीटली। राधिका कैसे सिंग करती है ना, कैसे सिंग करती है? स्वीटली। तो स्वीटली किसको मॉडिफाई कर रहा है? सिंग्स को, यानी कि स्वीटली यहाँ पर एडवर्ब है। नेक्स्ट, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। भाई सोल्जर्स लड़े, कैसे लड़े? बहादुरी से लड़े। तो बहादुरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? फोर्ट को। सो बहादुरी, ब्रेवली किसको मॉडिफाई कर रहा है? फोर्ट को। फोर्ट यहाँ पर क्या है? वर्ब है। क्लियर है जी यहाँ तक? आगे देखते हैं, द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स। कि लड़के ने वर्क हार्ड किया है ना, कैसा काम किया? हार्ड किया है ना। तो वर्क हार्ड किया टू स्कोर गुड मार्क्स। कैसे स्कोर करने के लिए? अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। सो हार्ड यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। एडवर्ब ऑफ मैनर को एक बार और समझते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर को जब भी हम देखते हैं तो वो वर्ड्स जो किसी भी एक्शन के होने के तरीके को दिखाते हैं, है ना। द वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस द मैनर ऑफ अ वर्ब, जो किसी वर्ब के मैनर को एक्सप्रेस करते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा काइंड है एडवर्ब ऑफ टाइम। सो एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब है शोइंग व्हेन, कि कोई भी एक्शन होगा वो कब हो रहा है, ये काम किसका है? एडवर्ब ऑफ टाइम। मतलब वो कल हो जाएगा, कल हो चुका, परसों होगा, और 3 तारीख में होगा, मई में होगा, 2019 में हो चुका, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है।
किसी भी वर्ब के टाइम को दिखाना किसका काम है? एडवर्ब ऑफ टाइम का। सो एडवर्ब ऑफ टाइम shows the time when the action takes place. The words which indicate something about the time of incident state is called an adverb of time. कुछ दूसरे शब्दों में हमने यहाँ पर डाला है, इसको पढ़ लेना, ठीक है बेटा? इसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, लेकिन इस डेफिनेशन से काम चल सकता है। एडवर्ब ऑफ टाइम shows the time when the action take place, कि जब कोई एक्शन होता है तो जो उसका टाइम बताता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम का काम है। Now, then, before, since, ago, soon, late, early, presently, instantly, never, ever, yesterday, tomorrow, today, whenever, afterward, immediately, ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है? ये सभी के सभी क्या है हमारे? एडवर्ब ऑफ टाइम। मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, इनको देख लेना, ठीक है? ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है जी? अब चलते हैं हम आगे, ठीक है जी? अब हम चलते हैं आगे हमारे पास आ जाते हैं सेंटेंस। सो फर्स्ट सेंटेंस है ही विल कम टुडे। सो ही विल कम, वो आ जाएगा, कब आएगा भाई? टुडे। तो टुडे किसको मॉडिफाई करें? कम आने को मॉडिफाई कर रहा है, तो टाइम बता रहा है। किसी भी एक्शन के होने का क्या बता रहा है? वो एक तरीके से टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। सो शी गोज टू स्कूल डेली, मतलब वो जाती है स्कूल, लेकिन कब, कैसे जाती है, कब जाती है? डेली जाती है भाई। सो डेली कैसे काम कर रहा है? डेली कैसा काम कर रहा है? डेली काम कर रहा है एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ टाइम है। रीता रॉट द लेटर यस्टरडे, रीता ने लेटर लिखा, लेकिन कब लिखा? अरे भाई कल लिखा है। रीता ने लेटर कब लिखा? कल लिखा है। नेक्स्ट, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो उठ जाता है जल्दी, वो उठ जाता है जल्दी मॉर्निंग में। अब ये इन द मॉर्निंग तो हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, और अर्ली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है जी? एडवर्ब ऑफ मैनर। एक बात और बता रहा हूं, अगर सेंटेंस में, मतलब कि सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैनर भी मिल गया और टाइम भी मिल गया। अगर सेंटेंस में कुछ एडवर्ब्स एक साथ आ जाए, जैसे कि ये 3 का रूल है कि हमारे पास मैनर मिल जाए, कि हमारे पास मैनर मिल जाए, है ना, टाइम मिल जाए, प्लेस मिल जाए। अगर एक ही सेंटेंस में तीनों यूज हो जाए तो इनका ऑर्डर क्या रहता है? सो ऑर्डर ऑफ एडवर्ब रहेगा एमपीटी। क्या रहेगा? एडवर्ब का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा? एमपीटी। एमपीटी का मतलब क्या होता है भाई? एमपीटी का मतलब होता है सबसे पहले तो आएगा मैनर, है ना? सबसे पहले क्या आएगा? मैनर आएगा। दूसरे में आएगा प्लेस, है ना? सेकंड प्लेस पे क्या आएगा? प्लेस, और फिर आएगा टाइम। अब कई बार ऐसे भी हो जाता है कि दो, है ना? जैसे कि मैनर और टाइम देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये तो आ गया मैनर और ये आ गया हमारा टाइम, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो क्या करेंगे? तो एमटी रखेंगे। तीनों आ जाए तो एमपीटी रखेंगे, है ना? मैनर का है वो तो पीटी रखेंगे। तो वो ध्यान रखना है, ठीक है? ये ऑर्डर ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगा, ठीक है जी? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सोहन हैड ऑलरेडी सीन द ताजमहल, कि सोहन ने तो पहले से ही देख रखा है, ऑलरेडी सीन द ताजमहल, पहले से ही ताजमहल देख रखा है। यू केम आफ्टर आई हैड अराइव्ड, भाई तुम आए आफ्टर आई हैड अराइव्ड, जब मैं आ गया, तो ये भी तो टाइम को बता रहा है, आफ्टर। नेक्स्ट, प्लीज वेट फॉर मी एट द एयरपोर्ट एज आई विल बी अराइविंग अर्ली। क्या कह रहा है? प्लीज वेट फॉर मी एट द एयरपोर्ट, कि प्लीज मेरे लिए एयरपोर्ट पे रुक जाना, एज आई विल बी अराइविंग अर्ली, कि भाई मैं पहले आ गया, है ना? क्योंकि जैसे मैं पहले आ जाऊंगा। क्या कह रहा है? दोबारा समझो, प्लीज वेट फॉर मी एट द एयरपोर्ट एज आई विल बी अराइविंग अर्ली, भाई मैं जल्दी आ जाऊंगा, है ना? तो ध्यान रखना। तो अर्ली किस तरीके से काम कर रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम कर रहा है, ठीक है जी? तो हमारा मैनर हो गया, टाइम हो गया। अब आ जाता है प्लेस। प्लेस क्या है? कोई भी एक्शन जब भी होगा उसके एक्शन के होने की जगह को बताएगा, है ना? शोइंग वेयर, शोइंग वेयर। एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज द प्लेस वेयर द एक्शन टेक प्लेस, कि एडवर्ब ऑफ प्लेस वो जगह को एक्सप्रेस करता है जहां पर एक्शन हो रहा है, जहां पर एक्शन हो रहा है। अब कुछ एडवर्ब्स है, वो क्या क्या है उनको मैं मार्क कर दे रहा हूं, इनको आप नोट करके बॉक्स में है, और इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ा जनरल आइडिया हमें हो जाता है। हमारे पता है कई बार क्या होता है एग्जाम में,
बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जब हमें आंसर नहीं पता चलता, और वो कहते हैं ना कि सब जो ऑप्शंस होते हैं उनकी शक्ल एक जैसी हो जाती है, सबके सब शाहरुख खान बन जाते हैं, सबके सब बन जाते हैं विकी कौशल, तो वो सब एक जैसे से ही लगते हैं। तो उस समय में क्या करना होगा, ये हमारे हम उस समय जेन्युइन गैसेस लगाते हैं, हम उस समय गैसेस लगाते हैं। सो जेन्युइन गैसेस कैसे आएंगे, जब हमारे पास कुछ नॉलेज हो एटलीस्ट। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर गैसेस कैसे लगाओगे। सो वो जेन्युइन गैसेस कैसे आएंगे, जब आपको इन सब के बारे में पता होगा। अगर एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो उसमें कैसे एडवर्ब्स यूज होते हैं, कैसे एडवर्ब देखने को मिलते हैं, अगर इतना आइडिया है तो जेन्युइन गैसेस लग सकते हैं। ओके, चलो सो फर्स्ट, अच्छा इनको देखने से पहले इनको जरूर देख लेना, मैं एक बार और कह रहा हूं। अच्छा मैं बोल भी देता हूं, देयर, वेयर, इन, आउट, विद इन, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, समवेयर, अवे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ये सब हमारे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कम इन प्लीज, इन किसके लिए यूज हुआ है, कम के लिए। यू फाइंड सच पीपल एवरीवेयर, एवरीवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेट अस वेट फॉर हिम हियर, हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। The boys are waiting outside, so outside adverb of place है। He is standing there, there adverb of place है। Come forward, forward adverb of place है। Rajesh lives in Delhi, in Delhi place है। I am waiting for you outside, outside place है। ऐसा भी हो सकता है भाई, मैं ग्राउंड में खेल रहा हूं, तो ग्राउंड में, इन द फील्ड, इन द ग्राउंड, ऑन द डेस्क, सपोज मैं डेस्क पर लेटर लिख रहा हूं, ऑन द डेस्क, है ना, मैं चेयर पर खड़ा हूं, ऑन द चेयर, सब चीजें आ सकती है, ठीक है, ऑन द डेस्क, इन द रूम, है ना, ऑन द फ्लोर, वो सारी चीजें आ सकती है, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होंगे। सो ये भी क्लियर हो गया है। इसके बाद आगे चलते हैं फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी क्या है, अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी भी हो गया, तो क्यों ना हम पूरे 8 के 8 काइंड्स पढ़ लें, है ना, वो सभी के सभी हम काइंड्स कर ही लेते हैं, तो टेंशन मत लो उसका, है ना, उसका आगे का भी हम कर लेंगे, बहुत इजी है, हो जाएगा अभी के अभी। सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शोइंग हाउ ऑफन एन एक्शन टेक प्लेस, है ना, एक जो एक्शन हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंट, कितनी बार वो एक्शन हो रहा है, वो क्या दिखाता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शोज हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन टेक प्लेस, है ना, एन एक्शन टेक्स प्लेस। अब कितनी बार कोई एक्शन, सपोज मेरा एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड क्या है, मुझसे ना मतलब एक तरीके से कंपीट करता है, और इस तरीके से करता है कि वो ये तक देखने आता है मेरे घर पर कि मेरा दोस्त कितनी बार पढ़ रहा है, मेरा दोस्त घर में कितनी बार पढ़ रहा है, ये तक वो देखता है। तो कितनी बार पढ़ने का क्या मतलब है, मतलब वो ये देखता है कि सपोज कि मेरा फ्रेंड है, वो चक्कर मारेगा घर आके, अरे पढ़ रहा है क्या, प्रशांत पढ़ रहा है क्या, अरे प्रशांत पढ़ तो नहीं रहा है, मतलब अपना पढ़े ना पढ़े, बट वो मेरे घर में देखने आता है, तो कितनी बार आता है, सो कितनी बार आता है, ट्वाइस, थ्राइस, है ना, आता है 3 बार आता है, थ्राइस वो 5 बार आता है, 6 बार आता है, 10 बार आता है घर में देखने, झांकने आता है ना, ऐसे बाइनोकुलर लेके रहता है, 4 बार देखता है घर में ऐसे। सो वो क्या है, वो देखना, हाउ फ्रीक्वेंट, सो हाउ ऑफन, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेल्डम, अगेन, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, फर्स्टली, सेकंडली, समटाइम्स और थर्डली, ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एग्जांपल देखिए, आई टेक कॉफी ट्वाइस अ डे, भाई मैं कॉफी लेता हूं कितनी बार दिन में, 2 बार, ट्वाइस। रीड दिस लेसन वंस अगेन, एक बार और पढ़ लो उस लेसन को। ही ऑफन कम्स टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आता रहता है, अक्सर वो मिलने आता है, तो अक्सर, ऑफन, ऑफ्टन भी हम इसको बोलते हैं। यू आर ऑलवेज लेट, भाई तुम हमेशा लेट होते हो, है ना, तो हमेशा लेट रहते हो। ही विजिटेड हियर ट्वाइस, सो ट्वाइस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। शी ऑफन नरेट्स स्टोरीज ऑफ हर पास्ट, ऑफन काम कर रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। तो एक्शन कितनी बार हो रहा है, ये सब बताने का काम है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। चलिए मैं सोच रहा हूं ये 4 तो हमारे हो गए, वो जो बचे हैं 4 उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत इजी है, जल्दी हो जाएंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री को देखते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, शोइंग हाउ मच, कितना हो गया। अब सपोज कोई बिल्डिंग बन रही है, सपोज मैं अपना घर बनवा रहा हूँ, कोई मेरे रिलेटिव्स आएंगे, अरे वो फोन करके पूछेंगे, आएंगे नहीं, फोन करके पूछेंगे, हाँ भाई कितना काम हो गया घर का, बस अभी तो सिर्फ फाउंडेशन ही डली है, नींव ही डली है ना। फिर थोड़े दिन बाद फिर फोन आएगा, फिर मैं कहूँगा अरे अभी तो आधा ही काम हुआ है,
फिर थोड़े दिन बाद और फोन आएगा, फिर बोलेंगे, फिर मैं क्या कहूँगा, ऑलमोस्ट डन, होने ही वाला है, बस खत्म ही होने वाला है, खत्म ही हो गया, पूरा ही हो गया, वो डिग्री है। सो एन एडवर्ब ऑफ डिग्री शोज द डिग्री ऑफ एन एक्शन ऑफ इट्स वर्ब। टू, ऑलमोस्ट, फुली, होली, पार्टली, एवरी, इनफ, क्वाइट, रादर, एक्सट्रीमली, मच, लेस, ये सभी एडवर्ब ऑफ डिग्री के हमारे कुछ वर्ड्स हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ही वॉज वेरी टायर्ड, भाई वो थक गया, कितना थक गया, बहुत थक गया, वेरी। ही वॉज नियरली एग्जॉस्टेड, नियरली एग्जॉस्टेड मतलब थक ही गया, बस ये समझो। ही इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो क्वाइट। द कप वॉज नियरली फिल्ड, कि जो कप है वो भर ही गया है लगभग, सो नियरली। शी हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ऑलमोस्ट। द वाटर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, भाई बहुत ठंडा है पानी, बहुत ठंडा है पानी। द बॉय इज टू यंग टू बी एक्सपीरियंसिंग दीज ट्रेजिक इवेंट्स, टू यंग, सो टू यहां पर काम कर रहा है। सो ये सभी के सभी हमारे क्या है, हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री है। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं। हमने एडवर्ब ऑफ मैनर देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा इसमें से, मैं फिर कह रहा हूं। फिर नेक्स्ट हमने देखा एडवर्ब ऑफ टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको मार्क कर लो अपने नोटबुक पे, इसको पढ़ना है ज्यादा। इसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी एडवर्ब की वो सारी लगानी, ज्यादातर ये मिलेंगे और एग्जाम में आएंगे। ये 4 चीजें मैं बता रहा हूँ क्या क्या आएगा, ठीक है जी। इसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आ सकता है, मुझे पूरे चांसेस लगते हैं कि ये एग्जाम में दिखेगा, ठीक है जी। इसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हम पढ़ चुके हैं, जस्ट अभी हमने पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, ठीक है जी। इसके बाद, ठीक है जी, ये हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, हो गया हमारा। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। देखो भाई, सीधा समझ लो, अफर्मेशन का मतलब है हाँ, यस, नेगेशन का मतलब है ना, नहीं, नो। 2 वर्ड याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं करना। सो ये दे शो यस और नो, वो क्या शो करते हैं, यस और नो। The words which express the sense of affirmation and negation is called adverb of affirmation and negation. Affirmations के लिए हमें कुछ words मिलेंगे, surely, certainly, truly, and negation के लिए मिलेगा no, not, never और hardly, ये सब हमें मिलते हैं। So I do not know, I don't know, so not, she will have some, surely, उसके पास कुछ है ना, surely उसके पास कुछ है, ठीक है। इसके बाद he never said so, उसने ऐसा नहीं बोला, so never। मोहन certainly went to your house, certainly का मतलब होता है निश्चित ही, definitely। yes I will help you, yes। no I am not willing to rest here, no, ये affirmation negation है। affirmation में surely, certainly, truly, yes, ये सब मिलते हैं। negation में क्या क्या मिलता है, no, not, never, hardly, rarely, ये सब मिलते हैं, ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव का मतलब होता है रिलेशन दिखाने वाले, मतलब जो कनेक्ट करेंगे, एक तरीके से कनेक्ट करने वाले होते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स जॉइन सेंटेंसेस और रिलेटिव एडवर्ब, देखो क्या कह रहा है, रिलेटिव एडवर्ब्स जॉइंस सेंटेंसेस। अब जो सेंटेंसेस को जॉइन करने वाला होता है वो कैसे काम करता है, मैंने पहले ही बोला था जब आपको काइंड्स बताए थे, तो कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। तो जो कंजंक्शन की तरह काम करे वो रिलेटिव हो सकता है, रिलेटिव को बोल सकते हैं कंजंक्शन है। सो रिलेटिव एडवर्ब इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज एंड रिलेट्स इट टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, वेयर, व्हेन, व्हाई, है ना, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे रिलेटिव एडवर्ब है, हाउ भी आ सकता है, ठीक है। he will come when I call him, मतलब क्या है कि भाई वो आ जाएगा जब मैं उसका बुलाऊंगा। अब देखो कुछ लोग क्या समझते हैं कि ये जो है ना, वेयर का मतलब कहाँ होता है, व्हेन का मतलब क्या होता है, कब होता है, लेकिन जब ये रिलेटिव काम करते हैं तो इन सब का मतलब जो बन जाता है, जो। लेकिन ये क्या क्या चीजें बताते हैं जो से, ये मैनर को दिखाते हैं, है ना, ये मैनर को दिखाएंगे, रीजन को दिखाएंगे, प्लेस को दिखाएंगे, ये मैनर, प्लेस, रीजन को और टाइम को दिखाएंगे,
इस तरीके से ये वर्क करते हैं रिलेटिव। ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम। अब व्हेन का मतलब कब नहीं है, इसका मतलब जब है। अब देखो क्या कह रहा है, वो आ जाएगा जब मैं उसको बुलाऊंगा, जब मैं उसे कॉल करूंगा। आई डोंट नो वेयर ही हैज गॉन। अब वेयर का मतलब कहां नहीं है, देखो क्या है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर ही हैज गॉन, जहां वो गया है। द स्कूल इज वेयर वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। भाई स्कूल वो जगह है जहां हम नई चीजें सीखते हैं रोज, एवरी डे। अ लाइब्रेरी इज वेयर आई गो टू फाइंड इंटरेस्टिंग बुक्स टू रीड। कि लाइब्रेरी वो जगह है जहां मैं नई नई इंटरेस्टिंग बुक्स ढूंढता हूं और पढ़ता हूं, मतलब उनको पढ़ने के लिए ढूंढता हूं। दिस इज द रीजन व्हाई आई लेफ्ट दैट प्लेस। भाई यही रीजन है जिसकी वजह से, मैंने कहा ना जो का मतलब होता है जो, जिसकी, जिसे, ऐसे वाले मतलब होते हैं। सो यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने वो जगह छोड़ दी। ये रिलेटिव की तरह काम करता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब को हम देखते हैं। सो इंटरोगेटिव एडवर्ब, an interrogative adverb is a word that we use to ask about the manner, place, time, reason of an action। वही वाली बात है, इंटरोगेटिव का क्या काम है, क्वेश्चन पूछना, सीधा सीधा पूछ, ध्यान रखना, क्वेश्चंस, वर्ड्स that ask questions। so why, when, where, how, ये सब। to what place are they planning to travel। भाई कहां जाने का प्लान कर रहे हैं वो। for what reason did they cancel the event। भाई किस वजह से, किस रीजन की वजह से उन्होंने छोड़ दिया इवेंट कैंसिल कर दिया। where has she seen me, उसने मुझे कहां देखा। How did you spend on these sneakers। अरे भाई कैसे खर्च कर दिए इन स्नीकर्स पर तुमने, कैसे। How did you spend। Why do you look tired। Why do you look tired। भाई क्यों थके थके से लग रहे हो, क्यों। सब जगह क्वेश्चन पूछ रहा है, एवरीवेयर, सब जगह क्वेश्चन है। सो क्वेश्चंस जहां होंगे वहां क्या होगा, हमारा इंटरोगेटिव एडवर्ब। सो अभी हमने कंप्लीट कर लिया है ये। अच्छा मैं कुछ आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है एडवर्ब का, इसको बहुत अच्छे से करना है। सेकंड वीडियो आएगा, सेकंड पार्ट आएगा एडवर्ब का, उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। देखो कुछ हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ेंगे जो एडवर्ब भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं, इनको हम करेंगे। फिर मैं कुछ आपको एडवर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म दिखाऊंगा, कुछ है इसमें। फिर मैं कुछ और एडवर्ब्स दिखाऊंगा। फिर उसके बाद ये हमारा सेकंड पार्ट है, मुश्किल से कुछ ही देर का होगा, है ना। तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं और भी बताऊंगा। बाकी सारी कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं छोटी छोटी, इनको हम देखेंगे, ठीक है जी। सो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो आई होप बहुत एंजॉय किया होगा क्लास को। सो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स रहती हैं सैनिक स्कूल RMS RIMC से रिगार्डिंग। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। एंड आई होप अगेन मैं बोलूँगा आपको कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो मिलते हैं सेकेंड पार्ट में एडवर्ब के। बाय।